एवरीवन, प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षक केंद्र था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है जहां पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहते थे। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की 450 ईस्वी में स्थापना की। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष, अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा किताबें थी। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा और रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया जैसे देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज़्यादातर एशियाई देशों चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीनी भिक्षु हेनसोंग ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। हेनसोंग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में लिखा है। बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों में से यह एक था। यह प्राचीन भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रसार के योगदान को दर्शाता है। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता रहा है। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वे कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। यह भी कहा जाता है कि एक बार खिलजी बहुत ही बीमार था। उसका इलाज कई तरह से किया गया, जिसे लेकर कई तरह की कहानियां बताई जाती है। कहा जाता है कि खिलजी अपने इलाज से खुश नहीं था। गुस्से में उसने विश्वविद्यालय को जला दिया। किताबें और पांडुलिपियां थी लाइब्रेरी में। आग लगने के बाद भी 3 महीने तक जलती रही।